हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे हो आप सब? आप गुर्दे बढ़िया चौचक चपुआ है बस है अगली। अब बोर्ड परीक्षा गुर्दी नजदीक आ गई है। पूछिए मत क्या मेरे दिल पे बीत रही है। अभी ये बेटा जो मैं आपको टॉपिक देने वाला हूँ, ये सारे टॉपिक आपने तैयार कर लेना बेटा। ये सबसे महत्वपूर्ण वाले, जी हाँ, महत्वपूर्ण वाले बेटा चित्र वाले प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण वाले, महत्वपूर्ण वाले चित्र वाले, चित्र वाले प्रश्न हैं। चित्र वाले प्रश्न हैं बेटा। किसके लिए है? तो याद रखना, ट्वेल्थ बायोलॉजी के लिए। जितने भी ट्वेल्थ बायोलॉजी वाले हैं ये आप तैयार कर लेना। सर यहाँ से आप देखेंगे तो कम से कम 20 अंकों तक आपके प्रश्न वाले प्रश्न बन जाते हैं। 20 अंकों तक भैया प्रश्न वाले प्रश्न बन जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चित्र वाले जितने भी प्रश्न हैं आप तैयार कर लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। बायोलॉजी का सबसे अच्छा नंबर स्कोर करने का तरीका ही है कि आप जहां देखो वहां पे चित्र बना लो। जहां देखो वहां पर क्या बना दो बेटा? चित्र बना दो। आपको तगड़ा वाला क्या मिल जाएगा? आपको नंबर मिल जाएगा। बायोलॉजी में नंबर खींचना है तो आपको एकदम शांति दिमाग से चित्र बना देना है। ठीक, 70 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए आपको केवल केवल कितने नंबर चाहिए बेटा? केवल केवल 23 नंबर चाहिए। तो 70 में 23 लाना तो आसान है यार, इतना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहला आपको पुष्प की संरचना तैयार कर लेना। किसका सर जी? पुष्प की संरचना तैयार कर लेना है। पुष्प की संरचना, ये पुष्प की संरचना आपको पढ़ लेना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। ध्यान देना, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। आप भैया ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, तो पुष्प की संरचना आप तैयार कर लेना। पुष्प की संरचना आपको तैयार कर लेना, जितने भी छात्र छात्राएं हैं। उसके बाद आपको बेटा ये वाला तैयार कर लेना है। किसका सर जी? पुमंग का। ठीक ना? पुमंग की संरचना, पुमंग की संरचना आ जाए या फिर पुंकेसर की संरचना आएगा। क्या आएगा? पुंकेसर, पुंकेसर की संरचना, संरचना पेपर में आएगा, आप तैयार कर लेना। पुंकेसर की संरचना अगर आ जाए तो आपको ये बना देना है। ठीक, पराग कोश की संरचना बोलेगा तो पराग कोश की संरचना ये वाला बनाएंगे। ये किसका बनाएंगे बेटा? पराग कोश की संरचना बनाएंगे। अगर पराग कोश कहीं पूछा गया तो आप लोग ये चित्र बनाइएगा। अगर पुंकेसर बोला गया तो आपको ये चित्र बना देना है, याद रखिएगा। पराग कोश में क्या पाए जाते बेटा? पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। तो ये वाला आपको फिगर बनाना है। ठीक, अगर पेपर में परागकोश का दिया द्विपालित परागकोश, ये परागकोश कैसा होता है बेटा? द्विपालित होता है। करेजा क्या होता है? द्विपालित होता है। तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। ठीक, उसके बाद आ जाएगा परिपक्व, परिपक्व, परिपक्व परागकोश की, परागकोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र, अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो ये आपको बना देना है। परिपक्व परागकोश की अगर अनुप्रस्थ काट का चित्र दे तो पेपर में आपको ये बना देना है। और ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें ज्यादा नाम नहीं लिखना है, केवल यही बना दीजिएगा। और बीच बीच में जो हरा हरा है ना, छोटा छोटा, ये परागकण है। और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये मत बनाइएगा, ये भी मत बनाइएगा, आपको बस ये बनाना है। फिगर में बेटा आपको ये बनाना है। ये हमारा जो है ये परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का क्या बेटा? चित्र है। ठीक, उसके बाद अगर आएगा आपका पेपर में, ठीक ना, अंकुरित परागकण की संरचना। क्या बेटा आएगा पेपर में? ध्यान देना, अंकुरित, अंकुरित, अंकुरित पराग, पराग कण की संरचना, कण की संरचना। अगर ये पेपर में दिया, ये पेपर में दिया तो आपको यही चित्र बनाना है, यही चित्र बनाना है। क्योंकि अंकुरित जो परागकण होता है हमेशा और हमेशा वर्तिकाग्र पर होता है। कहां पर होता है बेटा? वर्तिकाग्र पर होता है, वर्तिकाग्र पर होता है। तो वर्तिकाग्र करेंगे और यहां से देखिएगा, इसका यहां से अंकुरण हुआ है, ये जाके यहाँ पे, ये बेटा क्या है? अंकुरित परागकण की संरचना में आपको ये फिगर बनाना है। यहां तक बना देंगे,
आपका काम हो जाएगा। इसको चाहिए बनाइए या फिर मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चित्र क्या बनाना है, ये वाला आपको फिगर बनाना है, ध्यान देना, ठीक। उसके बाद आएगा बेटा नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र दिखे तो आपको ये फिगर में बना देना है। नर जनन तंत्र का यदि आपसे पेपर में नामांकित चित्र पूछा जाए तो आपको कौन सा चित्र बनाना है बेटा, ये वाला बनाना है। ये क्या है, ये वृषण है, ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्राशय है, ये शुक्राशय है। दो ठो हमारे क्या भैया अधिवृषण है यहाँ पे, ठीक ना। आप ये पूरा चित्र बना सकते हैं नर जनन तंत्र का। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र का चित्र तो आपको यही बनाना है। पुरुष जनन तंत्र का चित्र बोले तो यही आपको बनाना है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का अगर चित्र बोले तो आपको यही फिगर बना देना है। मादा जनन तंत्र का यदि आपसे पेपर में बोले बनाने के लिए तो आपको कौन सा चित्र बनाना है, ये वाला आपको मादा जनन तंत्र का बना देना है। ये आपको मादा जनन तंत्र का बना देना है, ये आप याद रखिएगा। तो मादा जनन तंत्र में किसका फिगर बनाएंगे, ये वाला आपको फिगर बना देना है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद बेटा आएगा शुक्राणु की संरचना। किसका आएगा बेटा, यहां देखना, शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की, शुक्राणु की संरचना। पेपर में अगर शुक्राणु की संरचना दिया तो आपको ये वाला फिगर बनाना है। पेपर में शुक्राणु की संरचना दिया, ये वाला फिगर बनाना है। सबसे मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चन, ध्यान देना, मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी को तैयार कर लेंगे। और अंडाणु की संरचना पेपर में देगा, किसका बेटा, अंडाणु। अंडाणु की, अंडाणु की संरचना। अंडाणु की अगर संरचना पेपर में दिया तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। अंडाणु की संरचना अगर आपको पेपर में दिया तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना में आपको ये वाला फिगर बनाना है। शुक्राणु की संरचना में आपको ये वाला फिगर बनाना है, जो कि आपके सामने दिया गया है प्रत्यक्ष रूप से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद डीएनए क्या आ जाएगा बेटा, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना बोले तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। आप पेपर में चाहे डीएनए बोले, चाहे द्विगुणित डीएनए बोले, या फिर बोले द्विकुंडलीय डीएनए। क्या बोले बेटा, द्विकुंडलनीय डीएनए। द्विकुंडलनीय डीएनए तो आपको ये वाला फिगर बना देना है, ये वाला फिगर बना देना है। उसके बाद आपको बोलेगा न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का का नामांकित, का नामांकित, नामांकित चित्रण कीजिए या चित्र बनाइए, या चित्र बनाइए, या चित्र बनाइए। तो आपको ये बना देना है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। बेटा आपको ये वाला बना देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला आएगा डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। क्या आएगा, वाटसन, वाटसन एवं एवं क्रिक मॉडल। क्रिक मॉडल, क्रिक मॉडल, क्रिक मॉडल, वाटसन एवं क्रिक मॉडल आएगा तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल आएगा तो ये वाला आपको फिगर बना देना है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल अगर आए पेपर में तो आपको ये वाला फिगर बना देना, ध्यान देना। उसके बाद मिलर का प्रयोग आएगा। क्या आएगा बेटा, मिलर का प्रयोग आएगा। क्या आएगा, मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग आएगा तो आपको ये वाला फिगर बना देना है। मिलर के प्रयोग में आपको ये वाला आपको फिगर ड्रा करना है, जो आपके यहाँ पे सामने मैंने दिया, ये मिलर के प्रयोग में आपको बनाना है, ठीक। उसके बाद, उसके बाद प्लेजिडियम का या प्लेजोडियम का, क्या आएगा, प्लेजो, प्लेज्मो, प्लेज्मो डीएम का, डीएम का, डीएम का जीवन चक्र, जीवन चक्र आएगा तो आपको ये वाला फिगर बनाना है। प्लाज्मोडियम का अगर आपको फिगर बोलेगा तो आपको ये वाला आपको बनाना है, ठीक। उसके बाद आपसे आएगा प्रतिरक्षी अणु। बोले प्रतिरक्षी क्या होता है, प्रतिरक्षी अणु के बारे में टिप्पणी करने के लिए देगा। प्रतिरक्षी अणु के बारे में अगर टिप्पणी करने के दिया तो आप लोग आंख बंद करके ये वाला फिगर बना देंगे प्रतिरक्षी अणु पर। किसी को कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आएगा बेटा बायोगैस। क्या आएगा, बायोगैस। बायोगैस वाला अगर आपको टॉपिक आए
तो ये वाला आप आंख बंद करके फिगर बना देंगे किस पर बेटा, बायोगैस पे। आपको ये वाला फिगर बना देना है जो आपके यहाँ पे सामने दिया गया है, ठीक। उसके बाद आएगा बेटा साधारण हौज बायोरिएक्टर और दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर। तो ये हमारे क्या बेटे, ये बायोरिएक्टर है। क्या है, बायो रिएक्टर है। क्या है, बायो रिएक्टर है, बायो रिएक्टर है। तो पेपर में अगर आपका है साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर, दंड विलोडक और हौज बायोरिएक्टर, तो आपको यही वाला फिगर बनाना है और आपको कोई भी फिगर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये आपके चित्र वाले जितने भी क्लास 12 बायोलॉजी चित्र वाले प्रश्न हैं, ये सारे आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। और मैं आपको नोट करवा दे रहा हूँ, ये तैयार करके चले जाना, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको चित्र वाले प्रश्न एक भी तैयार नहीं करना है। बायोलॉजी की प्रतिदिन क्लास शाम को 6 बजे आपको मिलती है, तो 6 बजे एसके मिस्टर यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े शाम को बायोलॉजी पढ़ने के लिए। जो आपके 3 मार्च के दिन बायोलॉजी का पेपर है, ये प्रॉमिस कर रहा है एसयूम आपको 70 में 70 नंबर दिला देगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।